देलवाड़ा ब्लॉक की बिलोता ग्राम पंचायत के मजेरा गांव के पास किसानों के खेतों में ओवरब्रिज निर्माण के दौरान गंदा पानी बढ़ने की गंभीर समस्या सामने आई है। ठेकेदार की लापरवाही से परेशान किसानों और ग्रामीणों की शिकायत पर राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ मौके पर पहुंची। सांसद ने मौके का निरीक्षण कर हालात को गंभीर बताया और ओवरब्रिज निर्माता ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्य में लापरवाही नहीं बरतने तथा तकनीकी मानकों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। सांसद ने नाथद्वारा एसडीएम को फोन कर पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करने और किसानों को शीघ्र राहत दिलाने के निर्देश भी दिए। सांसद के दखल के बाद नाथद्वारा एसडीएम स्वयं मौके पर पहुंची। उनके साथ देलवाड़ा तहसीलदार हेमेंद्र शर्मा ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने किसानों से समस्या की जानकारी ली और समाधान का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान जब ठेकेदार ने पक्की नाली की बजाय कच्ची नाली बनाने की बात कही तो किसानों और ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। किसानों ने स्पष्ट कहा कि कच्ची नाली से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा और बरसात के दौरान फिर से खेतों में पानी भर जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से पक्की नाली का निर्माण कर स्थायी समाधान की मांग की। पीएम पोर्टल पर भी दर्ज कराई शिकायत। इस दौरान देवीलाल डांगी ने अपनी समस्या प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज करवाई। किसानों का कहना है कि खेतों में गंदा पानी बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और समय रहते समाधान नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ेगा। लड़ रहे हैं जो फसल बीमा के तहत चाहे पानी बारिश के कारण हो चाहे जानवरों के कारण हो नुकसान, अभी आप ये तो कहीं तीसरा नुकसान कर रहे हैं। इसका समाधान चाहिए हम लोग को करके तो मैडम इसमें क्या हो रहा है, आप इनका जो भी है जिस भी तरह से अभी एसडीएम मैडम आएंगी तो आप थोड़ा सा मिल बैठ के और मुझे उसकी पूरी डिटेल्स कि ये बात स्टेट में नहीं सेंटर तक जाएगी, ठीक है ना। एक निवेदन कर रहा हूँ, पहले जो काम चला इन्हें चाहिए था तो पूरे गांव वालों को सबको इकट्ठा किया, फिर उनकी डिज़ाइन बताई कि ऐसे काम कर रहे हैं, ये हमारा प्रपोज है। इन्होंने काम चालू किया न तो गांव वालों को बताया हम ऐसे काम कर रहे हैं। आप यहाँ के हैं? कहाँ के हैं? हिमालय कंपनी का हेड है। कहाँ के हैं आप? वल्लभनगर। आप इस एरिया के हैं? यहाँ के? मैंने ये पूछा आप इस एरिया के हैं तो आपके यहाँ के लोगों को बिठा के एक बार बात करनी चाहिए। आप स्मार्ट सिटी बनाते हैं और फिर उसको 10 बार बनाना पड़ता है, समझ में आया? क्योंकि कहाँ पर ड्रेनेज है कहाँ पर क्या है आप लोग को पता नहीं होता तो कम से कम सबको इन्वॉल्व करिए। नहीं है तो कम से कम आपके यहाँ के जो भी हैं मंडल अध्यक्ष लोग हैं या इनसे ऊपर भी जो भी हैं हम लोग से एक बार पूछ लीजिए। लोगों का नुकसान होगा, आप दे सकते हैं? ये लोग आपको खेत में अपना अनाज उगाकर हम लोग को खिला रहे हैं, धूप दिन रात पानी दे रहे हैं। आसान नहीं होता है खेती करना, रात में भी आते हैं दिन में भी आते हैं और जानवरों से भी बचाते हैं, पूरा दिन यही दिन रात रुकते हैं। और देखिए कितना बास रहा है ये पानी, खड़ा भी नहीं हो सकते हैं यहाँ पे, हो सकते हैं और ये जाएगा और यही हम लोग खाएंगे। फिर हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पर अनाज उगता है वो बहुत गंदी जगह उगता है। 2 महीने से बोल रहे मैडम इनको, 2 महीने से ये कुआं भी यही है मैडम, एक ही सोर्स है पूरे एक ही सोर्स है। ठीक है, अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, आप बात करो, आप रखिए। एक होगा मैनेजिंग जैसे आप मैडम आज मजेरा मौके पर आए हैं, ऐसा लोगों की समस्या थी जिससे पूर्व लोगों ने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा और लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो। इसके ऊपर आप जब आए हो तो आप लोगों के लिए किस तरह से आपने राहत के लिए बात की और किस तरह से लोगों की समस्या का समाधान होगा? मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। और यहाँ मजेरा में आप लोग ने मुझे सुबह से फ़ोन किया है, मैं सांसद खेल के लिए यहाँ से निकल ही रही थी तो मैंने सोचा यहाँ से मैं मिल के जाऊँ। तो यहाँ पे आकर मैंने देखा, आपने देखा है नाले की कितनी गंदी हालत है और शायद यहाँ पर पानी नहीं था पहले। ये टोल वालों ने जो काम किया है उसके कारण यहाँ पर पानी का भराव आया और ये इनके खेत में जा रहा है। तो अगर उनके खेत में जा रहा है, इनकी फसल जो इतनी मेहनत से ये लोग उगाते हैं, दिन रात काम में लगे रहते हैं, तो इनको पूरा नुकसान हो जाएगा। तो उनका मुआवजा कौन देगा? और हम लोग आगे तक लोकसभा में हम लोग चीज़ें बात उठाते हैं कि किसानों को फसल बीमा के तहत चाहे बारिश का पानी आता है तो उनको मुआवजा मिले। मैंने ये भी बात उठाई थी कि अगर जानवरों के द्वारा, जो आप लोग ने सबने बोला था मुझको कि जानवरों का भी नुकसान हो, वो भी बीमा में उसको दाखिल किया जाए।
अभी ये नई चीज़ दाखिल करनी पड़ेगी जो इंसान की बनाई हुई है। तो यही है, और एसडीएम भी आ रही हैं, मैडम एसडीएम भी आ रही हैं, सब देखेंगी, और टोल वालों से भी बात हो गई है, तहसीलदार को भी बोला जाएगा, क्योंकि इस तरह से काम होगा तो हमारे लोगों का बहुत किसानों का नुकसान बहुत होगा। पानी से मैडम लोग अपनी गेहूं की फसल अभी हो जानी चाहिए थी, हाँ। वो भी नहीं कर पाए। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि इनका मुआवजा कौन देगा अगर ये फसल नहीं उगा पाएंगे, जो दिन रात इतनी मेहनत से अपना काम करते हैं। तो मैंने जो भी है, मैं एसडीएम से, कलेक्टर साहब, दोनों से मैं बात करूंगी, और जो भी आगे तक आपकी बात ले जानी है मैं करूंगी, बिकॉज ये सही नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है, और इतना गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है। तो मैं बात करके इसके कुछ हल में बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। खाना खाना है और वो भी अच्छा स्वादिष्ट, तो आज ही चले आइए जेएफसी थाल आरटी सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियाँ, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी, 3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो जेएफसी थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों को एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए जेएफसी थाल आरटी सर्किल उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है जेएफसी जोग माया फूड कॉर्नर, जेएफसी रोड संपर्क करें 9664238096 9291260066।